आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है, दुवसु मुनि अनानाए। हमारी दुनिया में धनवान व्यक्ति भी मिलते हैं और गरीब व्यक्ति भी मिलते हैं। कहीं कहीं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखने को मिलती हैं, उनमें संपन्न लोग रहते हैं। कहीं राजमहल मिलते हैं, विशाल भवन, और कहीं कहीं झुग्गी झोंपड़ी, छोटे मोटे से मकान, और कहीं कहीं मानो फुटपाथ पर भी लोग सो जाते हैं, रहते हैं। इतने यानी वो दरिद्र होते होंगे। तो धनवत्ता और दरिद्रता एक दूसरे से विपरीत चीजें हैं मानो। सधनता और निर्धनता, यह सांसारिक संदर्भ में सधनता निर्धनता है। किसके पास पैसा ज़्यादा है, किसके पास पैसा नहीं या अत्यल्प है। शास्त्रकार ने धर्म के संदर्भ में भी यह बात बताई है कि कौन दुर्वसु यानी दरिद्र होता है। साधु को भी तपोधन कहा जा सकता है। आचार्य हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि ग्रंथ नाममाला में कहा गया है, निर्ग्रंथो भिक्षु रस्यस्वम तपो योग समादय है। यह अभिधान चिंतामणि ग्रंथ जो संस्कृत का मानो शब्दकोश है, पर्यायवाची शब्दों का एक कोश है। कितने कितने हमारे चारित्रात्माएं इस नाममाला को कंठस्थ करने वाले मिल सकेंगे और एक संस्कृत भाषा के पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान। और प्रारंभ में जो थोड़े से श्लोक हैं वो तो मानो कुछ उनमें चाबी है। चाबी कैसे शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो यह नाममाला कंठस्थ होती है और दिमाग में स्पष्ट होती है, और साथ में व्याकरण काणुकौमुदी, श्री भिक्षु शब्दानुशासनम या और कोई संस्कृत की व्याकरण भी आत्मगत हो जाती है। फिर कुछ काव्य आदि पढ़ लिए जाते हैं तो संस्कृत भाषा पर कुछ आधिपत्य अधिकार हो सकता है। तो वहाँ नाममाला में कहा गया, ये जो निर्ग्रंथ के पर्यायवाची नाम बताए गए, वाचम यमो व्रति साधु रनगार ऋषिर मुनि निर्ग्रंथो भिक्षु, कुछ पर्यायवाची नाम बताकर फिर कहा अस्य स्वम यानी साधु, इसका साधु का धन क्या है, तपो योग समादय है। तप धन है साधु का, योग धन है, योग साधना धन है, सम उपसम भी साधु का धन है। आयारों में यहाँ बताया गया है निर्धन साधु कौन होता है कि जो आज्ञा में नहीं चलता वह दुर्वसु दरिद्र साधु होता है। संयम की साधना करनी है तो भी तीर्थंकर की आज्ञा में चलो। जहाँ तीर्थंकर की आज्ञा है वह काम करो, जिस काम की आज्ञा नहीं है वह काम मत करो। कि अब आज्ञा किन चीज़ों की, आचारांग भाष्य में बताया गया, अरतिरत्यो असहनम शब्दस्पर्शयो हृदय सहनम
पुद्गल विषये मनस्तुष्टे निवारणम कर्म शरीरस्य धुननम प्रांत रुक्षाहारस्य सेवनम कार्य मिति तीर्थंकरस्य आज्ञा। तीर्थंकर की आज्ञा है कि संयम में अरति मत रखो, असंयम में रति मत रखो। शब्द स्पर्श कष्ट इन सब को सहन करो, ये तीर्थंकर की आज्ञा है। पौद्गलिक विषय हैं, उनमें राग मत करो, राग का निवारण करो। कर्म शरीर को धुनो, निर्जरा करो कर्मों की। प्रांत रुक्ष आहार का सेवन करो, आहार का संयम, यह तीर्थंकर की आज्ञा है। इस आज्ञा में जो साधु है वह सधन साधु है, धनवान साधु है। और आज्ञा से बाहर हो जाता है वह दुर्वसु, दरिद्र साधु, गरीब साधु, निर्धन साधु हो जाता है। तो अब के अनाज्ञा में कोई क्यों जाता है? भी अनाज्ञा में जाने का मूल कारण उपादान तो अतीत काल के कर्मों का उदय होता है, मोह कर्म का उदय होता है। तो साधु तीर्थंकर की आज्ञा से बाहर का आचरण करने लग जाता है। और वर्तमान में कोई परिस्थितियां ऐसी आती है कि वह तीर्थंकर की आज्ञा में चल नहीं सकता। तो यह है एक आज्ञा, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म। एक हमारे यूँ तेरा पंथ हाजरी में भी आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म। भगवान तीर्थंकर की जिस कार्य के लिए आज्ञा है वह धर्म, वहाँ पाप नहीं है। आज्ञा नहीं है वहाँ वो काम करे तो गलत है, अधर्म है। तो आज्ञा अनाज्ञा, तीर्थंकर की आज्ञा। और फिर हम और आगे चलें तो भले सापेक्ष बात हो, अनुशासन की बात, आज्ञा की बात, धर्म संघ में जैसे आचार्य की आज्ञा की बात, हमारे शास्त्रों की आज्ञा कह दें जिनाज्ञा, तो यह आज्ञा है। और यूँ पारिवारिक जीवन में भी आज्ञा अनुशासन की एक सांसारिक लौकिक धार्मिक कुछ भी, वह भी बात हो सकती है। कल वो अर्जुन जी बोले थे, गीत भी उन्होंने बोला, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। तो जो अनुव्रत का गीत है उसमें पहले पद्य में ही अनुशासन की बात आ गई है। अपने से अपना अनुशासन, बहुत बड़ा अनुशासन यह है, स्वयं स्वयं पर अनुशासन करे। वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण, ये कि श्रेष्ठ अच्छा यही है, यह है कि मैं स्वयं अपनी आत्मा को दांत बनाऊं, अपने आप को अनुशासित बनाऊं। अनुशासित कैसे बनाना, शास्त्रकार ने उपाय बताया। संयमेण तवेण, ये संयम और तप से अपने आप को दांत करना, संयमित अनुशासित करना। संयम है तपस्या है, मन पर संयम है, वाणी पर संयम है, शरीर पर संयम है, इंद्रियों पर संयम है। तो आत्म संयम हो गया, आत्मानुशासन हो गया। तपस्या है, खान पान में कोई उपवास करता है, कोई बेला करता है, अठाई करता है, कोई कुछ करता है, और भी स्वाध्याय आदि आदि करता है। तो यह संयम और तप से जो अपने आप को भावित करता है वह आत्मानुशासी बन सकता है। आयारो आगम में जो कहा गया है, दुब्बसु मुनि अनानाई,
जो मुनि अनाज्ञा में वर्तन करता है वह दरिद्र होता है, दुर्वसु होता है। तो साधु दरिद्र क्यों रहे? हाँ, पैसे की दृष्टि से देखें तो साधु को दरिद्र क्या, वो तो अधन। दरिद्र के पास तो मान लो थोड़ा बहुत पैसा कुछ मिल जाए फिर भी, पर साधु तो अकिंचन अकिंचन होता है। एक तो पैसा नहीं है, विवशता है, एक इच्छा से पैसे का त्याग कर दिया। तो इच्छा से पैसे का त्याग कर दिया, वो उस रूप का गरीब नहीं है जिस रूप में आम आदमी को गरीब कहा जाता है। साधु वो त्यागी है, अकिंचन है, त्यागी है। तो यह अकिंचनता, पैसे का तो अभाव है पर साधु का धन है। ये अकिंचनता आज्ञा में है और आज्ञा में वर्तन है, तो अकिंचनता होना साधु का धन है और किंचनता होना साधु की दरिद्रता हो सकती है। त्याग है वह साधु का धन है, भोगात्मक चेतना है वह साधु की दरिद्रता हो सकती है। तपस्या है वह साधु का धन है, और जहाँ तप नहीं तो वो एक तप का अभाव रह सकता है। तो साधु को तो खैर बहुत धनवान, बहुत सुवसु साधना, तप, योग, संयम की दृष्टि से होना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे पैसे से कितने धनवान हैं, यह एक अलग विषय है कि पैसे में कौन नंबर 1 में है और कौन विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा धनवान कौन है, नंबर 2 में कौन है, भारत में सबसे बड़ा धनवान कौन है। ये आपका गृहस्थों का सांसारिक विषय है। पर धर्म के क्षेत्र में देखेंगे तो आज्ञा में कौन कितना है, साधना किसके पास कितनी है। साधना है तो धनवान है, साधना नहीं है तो कोरा पैसा होने से धर्म वाला धन फिर आपके पास मानो इतना नहीं है। तो साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। परमेष्ठी वंदना के 5वें पद्य में जो है साधना धन साधु, कि साधु कैसे, साधना धन, कि साधना जिसका धन है वह है साधना धन साधु। तो साधु को तो साधना धन होना ही चाहिए। गृहस्थों के जीवन में भी साधना का धन रहे। प्रेक्षा ध्यान शिविर भी लगा हुआ है। प्रेक्षा ध्यान की आध्यात्मिक साधना पुष्ट है तो वह भी एक प्रकार का धन हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान से कसाय विजय का अभ्यास चल रहा है तो वह भी एक प्रकार का धन है। आपके 12 व्रत गृहस्थों के लिए हुए हैं और अच्छी तरह पालन भी हो रहा है तो वो 12 व्रत की साधना भी आपका धन है। तपस्या करते हैं, कभी उपवास, कभी बेला, कभी कुछ, कभी आयम्बिल। 8 अक्टूबर को भी वो आयम्बिल का सामूहिक उपक्रम रखने का एक प्रोग्राम यहाँ सूरत में बनाया हुआ है। तो आयम्बिल की तपस्या कोई करता है वह भी एक छोटा सा मान लो धन है। कोई वर्षीय तप आप में से करता है कि मैंने 25 वर्षीय तप कर लिए, इतने कर लिए, अच्छी तरह वर्षीय तप किए हैं, वह भी एक धन है, संपत्ति है। हाँ, यह संपत्ति आगे भी काम आ सकेगी। और आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी है, आपके पास इतने मकान, इतनी संपत्ति, इतने नगद राशि है, इतने बैंक में आपके जमा है, ये सारी संपत्तियां है, वो यहाँ तक है।
आगे वैसे वो काम आने वाली नहीं है। इसलिए यह छोटी संपत्ति है। आप करोड़पति हैं, अब्जपति हैं, जो हैं सो हैं, वो आगे काम आने वाली नहीं। धर्म की संपत्ति कितनी है, वो आगे भी काम आ सकेगी। तो सच्चा धन, यह धर्म सच्चा धन है। पहले एक किताब चलती थी, बहुत बरसों पहले एक किताब थी, सच्चा धन, ऐसा सा कुछ नाम था। तो सच्चा धन, यह धर्म जो आयारों में कहा गया, दुब्बसु मुनि अनानाए, अनाज्ञा में या आज्ञा का पालन नहीं करने वाला मुनि दरिद्र होता है। और सच्चा धन है वो धर्म है। जितनी तपस्या हमारे साथ है, हमारे पास है, वो सच्चा धन है। जितना हम आज्ञा में रहते हैं, संयम की साधना करते हैं, वह संयम की साधना चाहे हमारी है चाहे आपके पास है, जितनी है, वो आपका और हमारा अपना निजी धन है। और इस धन की सुरक्षा के लिए कोई ताला लगाने की, लोक की जरूरत नहीं कि कोई उठा के ले जाएगा। ऐसे कोई स्थूल ताला लगाने की जरूरत नहीं कि ताला चाबी रखो, ताला एकदम पक्का ताला लगा दो। इतनी भीतर में सुरक्षित रह सकती है। हाँ, ताला है तो संकल्प बल का भले ताला रखें कि संकल्प कमजोर न पड़ जाए, अच्छी साधना चले। तो आपका धन, सच्चा धन कौन सा है, वो धर्म साधना, वह आपका सच्चा धन है। तो यह हमें ध्यान देना चाहिए, वो सच्चा धन मेरा बढ़ रहा है या नहीं, कैसे क्या है। साधु के साधुपन है, व्रत संबर आ गया और सम्यक्त्व संबर आ गया, दो तो बहुत बड़े धन हो गए। साथ में अप्रमाद संबर भी बीच बीच में आता है, तो वह भी एक धन है। सम्यक्त्व संबर बड़ा धन हो गया, व्रत संबर बड़ा धन हो गया, फिर जितना अप्रमाद संबर आए वो धन हो गया। अब उसके साथ जो तपस्या चलती है कि साधु चले, उसमें भी निर्जरा हो रही है, व्याख्यान दे, उसमें भी निर्जरा हो रही है, प्रेरणा दे त्याग तपस्या की गृहस्थों को औरों को, उसमें भी निर्जरा का लाभ। तो वो और संपत्ति इकट्ठा हो रही है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।